अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले दिनों मेरे एक करीबी रिश्तेदार हैं, उनके घर में चोरी हुई है और घर का सारा सामान चोर लूट कर ले गए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में चोरियां होती हैं और आजकल हालात ऐसे हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पे चोरियां हो रही हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको सिंगल लूट लेते हैं गन रख के, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको घर में आकर लूट लेते हैं चोर। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि आप घर में होने के बावजूद भी चोर आते हैं और वो आपको गन पॉइंट पर आपकी सारी चीज़ें लूट कर ले जाते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप घर में किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए और पीछे घर का ताला तोड़ के तो चोर आपकी चीज़ें लूट कर चले गए। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरी हैं जिस तरह से चोर लूटते हैं। तो मेरे जो रिश्तेदार थे तो उनका ऐसा हुआ कि वो घर में नहीं थे, किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे, पीछे ताला लगा के गए थे, लेकिन ताला वो चोर तोड़ कर अंदर आ गए। और क्योंकि पड़ोसियों को ये लगा कि लाइट भी जल रही है, पंखा भी चल रहा है, तो हो सकता है कि वो खुद ही वापस आ गए हों, क्योंकि उन्होंने पड़ोसियों को बताया नहीं था कि हम कहीं जा रहे हैं या इधर ही। तो इस वजह से पड़ोसियों ने भी गौर नहीं किया। हालांकि पड़ोसियों ने कहा कि हमने देखा था कि अंदर लाइट चल रही है, लेकिन हमने सोचा कि शायद आपका कोई रिश्तेदार है या आप खुद ही होंगे। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी मैं बात आपसे शेयर कर दूं कि अगर थोड़ा सा आप ध्यान रखते हैं तो आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो आपके घर में जितना भी कीमती सामान है, लैपटॉप वगैरह होता है, मोबाइल होता है, या अगर आपने जेवर रखा हुआ है, पैसे रखे हुए हैं, तो ये जो कीमती चीज़ें हैं तो ये कम से कम ऐसा किया करें कि यह आप किसी पड़ोसी के यहाँ या किसी आपने ऐसे रिश्तेदार के यहाँ रखते हैं जो जिस पर आपको ट्रस्ट हो, वहाँ पर रखवा कर चले जाएं। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप कहीं पर भी जाना चाहें, रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहें, तो अपने घर में जो आपके करीबी जो पड़ोसी हैं तो उनको कम से कम इन्फॉर्म करके जाया करें कि हम कहीं जा रहे हैं, तो आप हमारे घर का ख्याल रखिए। अगर कोई भी इस तरह से आप देखते हैं कि हमारे घर के इर्द गिर्द फिर रहा है या हमारे घर के अंदर कोई है, तो आप फ़ौरन हमारे नंबर पर रब्ता कर दें। आप नंबर भी उनको देकर चले जाएं ताकि आप किसी बड़े नुकसान से बच सकें। उसके अलावा ये होता है कि आपको बाज़ टाइम ये होता है कि आप घर में होने के बावजूद भी कोई चोर आ जाते हैं और वो आपको गन पॉइंट पर लूट जाते हैं। तो ये जो वाक़या होता है, अगर आप घर में मौजूद हैं और चोर आ गए तो आपको लूट के ले गए, तो इसमें भी बचने का एक तरीका ये है कि आपके जितने भी दोस्त यार हैं तो उनको अपने घर में आने से रुकावट करें, क्योंकि जब भी आपके घर का कोई करीबी रिश्तेदार या करीबी दोस्त चोरों के साथ ना मिले तो कोई भी चोरी आपको नहीं कर सकता। जब आप घर में मौजूद हों तो कोई चोरी नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि अगर आप घर में मौजूद हैं और आपका कीमती सामान है तो आप ख़ास करके रात के टाइम ही ज़्यादा चोरियां होती हैं, तो रात के टाइम में सेफ़ जगह पे वो कीमती सामान रखें और उसके बाद से अपनी जो दरवाज़े हैं या अपनी जो कुंडियां वगैरह हैं तो वो सारी देख के सोया करें रात को, ताकि आपके साथ कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या ना हो सके। ज़हन में एक चीज़ थी कि जिस तरह से उनकी चोरी हुई तो उनकी क्या गलतियां थीं, और जिनकी चोरियां होती हैं तो उनको क्या गलतियां वो करते हैं जिसकी वजह से नुकसान होता है। देखें, चोरी तो हो जाती है, ये तो हादसा है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी, आपके साथ भी। लेकिन हमें बचने की तरतीबें अपनानी चाहिए कि क्योंकि हमारे ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ पर अगर कोई चोरी हो गई हमारी तो इंसाफ की उम्मीद नहीं है हमें कि वो सामान या वो चीज़ें हमें वापस मिलेंगी। तो इससे बेहतर है कि हम पहले ही से ही अपना ख्याल रखें और अपनी चीज़ों का भी ख्याल रखें ताकि आप किसी बड़े नुकसान से बच